नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th मैथ्स में सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे 2.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मतलब अगर आप एक नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करें। अगर आप एक नंबर में से, मान लीजिए नंबर x है, लेट अ नंबर x। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है हम वैसे वैसे लिखेंगे। x में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करें एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। एंड ये हो गया रिजल्ट, इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट 1/8। तो हमें 1/8 मिलता है। व्हाट इज द नंबर? अब उसने पूछा हमसे कि वो नंबर क्या है, तो इस इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। अब 1/2 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2x, माइनस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/8। यहाँ आ गया x/2 माइनस 1/2 टू जा 4 इक्वल टू 1/8। अब x/2 को इधर ही रखिए, माइनस 1/4 इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/4। ब्रैकेट में लिख दीजिए ट्रांसपोजिंग माइनस 1/4 टू RHS। x/2 इक्वल टू 8 और 4 का एलसीएम लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से लीजिए फिर से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर से 2, 2 1 जा 2, 1। देन एलसीएम इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। 8 के टेबल में 8 1 नंबर पे आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 4 के टेबल में 8 2 नंबर पे आता है, देन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। x/2 इक्वल टू 1 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 8 इक्वल टू 2 प्लस 1 3/8। x/2 इक्वल टू 3/8। अब x के साथ 2 डिवाइड में है, हमें यहां से 2 हटाना है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x/2 मल्टीप्लाई 2, देन 3/8 मल्टीप्लाई 2। ब्रैकेट में लिख दीजिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। 2 से 2 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देन x इक्वल टू 3/4। तो हमारा नंबर क्या आया है दोस्तों? 3/4 इज आंसर। सेकंड क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। What are the length and the breadth of the pool? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। The parameter of a rectangular swimming pool is 154 मीटर। एक स्विमिंग पूल है जिसकी शेप हमें दी हुई है रेक्टेंगुलर, और उसका पैरामीटर है 154 मीटर। Its length is 2 मीटर more than twice its breadth। जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ की डबल से 2 मीटर ज्यादा है। What are the length and the breadth of the pool?
तो हमें उसकी स्विमिंग पूल की लेंथ और ब्रेथ बतानी है क्या है। चलिए जी करते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल इज x मीटर। अगर ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ कितनी है? ब्रेथ की डबल से 2 मीटर ज्यादा। x का डबल हो गया 2x और प्लस उसमें 2 मीटर ज्यादा और आ गया, तो ये हो गई हमारी लेंथ और ये हो गई हमारी ब्रेथ। अब हमें पैरामीटर दिया हुआ है 154। हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर का पैरामीटर कितना होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 154 मीटर। 2 ऐसे का ऐसा लिख लीजिए। लेंथ है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ है x इक्वल टू 154 मीटर। 2 ऐसे का ऐसा, x और x को प्लस कर दीजिए। 2x और x 3x प्लस 2 बच गया, 2 लिख लीजिए 154 मीटर। अब हम 2 से ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 154 मीटर। 6x ऐसे का ऐसा लिख दीजिए, प्लस का 4 इधर जाकर माइनस का 4 बन जाएगा। लिख दीजिए साइड में ट्रांसपोजिंग 4 टू RHS। 6x इक्वल टू 154 में से 4 माइनस कीजिए 150 मीटर। x इक्वल टू 154 मीटर डिवाइड, यहाँ x मल्टीप्लाई में है 6 के साथ, इधर 6 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। x इक्वल टू काट दीजिए 2 के टेबल से, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी लग गया, 10 बन गया, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 लग गया 15 हो गया, 3 5 जा 15। x इक्वल टू 25 मीटर। तो हमारी ब्रेथ क्या आ गई? x इक्वल टू 25 मीटर। एंड लेंथ कितनी थी? 2x प्लस 2, वैल्यू पुट कर दीजिए x की। 2 इंटू 25 प्लस 2, 25 2 जा 50 प्लस 2, 52 मीटर। This is breadth and this is length. Answer. थर्ड क्वेश्चन है, द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 into 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स? क्वेश्चन की हिंदी समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं। और हमें उसका बेस कितना दिया है? बेस 4/3 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ एक ट्रायंगल बनाया है जिसका बेस हम लिखेंगे 4/3 सेंटीमीटर एंड ये दोनों साइड इसकी इक्वल है। द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 into 2/15 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का पैरामीटर कितना है? 4 into
2/15 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड. तो जो इक्वल साइड्स है, मान लेते हैं हम ये इक्वल साइड x है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि इन साइड की लेंथ कितनी है. लेट द remaining equal sides is equal to x centimeter and the parameter of the triangle is 4 into 2/15 सेंटीमीटर. पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल की तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं, जो कि हमें 4 into 2/15 सेंटीमीटर दिया हुआ है. पैरामीटर की ट्रायंगल की दो साइड्स क्या है? x x. और थर्ड साइड क्या है? 4/3 सेंटीमीटर. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. x और x को प्लस करेंगे तो 2x बन जाएगा प्लस 4/3 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसे सीधा कर लीजिए. 15 4 जा 60, 60 में 2 ऐड कीजिए, 62/15 सेंटीमीटर. 2x इधर ही रखिए. 4/3 को हम RHS में ले जाएंगे. 62/15 माइनस 4/3 सेंटीमीटर. ब्रैकेट में लिख दीजिए ट्रांसपोजिंग 4/3 टू RHS. 2x इक्वल टू 15 और 3 का एलसीएम लेते हैं. 3 के टेबल से लेते हैं. 3 5 जा 15, 3 1 जा 3. 5 से लेते हैं. 5 1 जा 5, 1 का 1. एलसीएम आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15. के टेबल में 15 1 नंबर पे आता है. 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 62 माइनस 3 के टेबल में 15 5 नंबर पे आता है. 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 4 जा 20. 2x इक्वल टू 62 में से 20 माइनस कर दीजिए, 42 आ जाएगा अपॉन 15. अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है. हम दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर देंगे तो यहां से ये 2 हट जाएगा और हमारे पास 2 की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी. लिख दीजिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, देन 2x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 42. 15 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. 2 के टेबल से काटिए. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2. अब 21 और 15 है, ये 3 के टेबल से कट हो जाएगा. 3 5 जा 15, 3 7 जा 21. तो हमारा x कितना आ गया? 7/5 सेंटीमीटर. तो हमारा आंसर क्या आया? 7/5 सेंटीमीटर. तो हमारी इक्वल साइड्स क्या हो गई? 7/5 सेंटीमीटर. फोर्थ क्वेश्चन है सम ऑफ 2 नंबर इज 95. इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर. क्वेश्चन को समझिए बच्चों. सम ऑफ 2 नंबर इज 95. कोई 2 नंबर है जिनका सम मतलब जिनको प्लस करने पर 95 आता है. इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15. अगर वन नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है तो फाइंड द नंबर्स. तो हमें नंबर्स बताने हैं वो
क्या हैं। चलिए करते हैं। लेट्स द नंबर x and let's the other number, दूसरा नंबर क्या है, 15 ज्यादा है, then x plus 15 and sum of टू नंबर हमें दिया हुआ है 95 है। सम ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबर कौन से हैं, x और एक है x प्लस 1, दोनों को प्लस कर दीजिए, x और दूसरा हो गया x प्लस 15 इक्वल टू 95। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस ब्रैकेट खोल दीजिए x प्लस 15 इक्वल टू 95। x और x को प्लस करेंगे 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। अब 2x यहीं रखिए एंड ये प्लस 15 उधर जाकर माइनस 15 हो जाएगा। 95 माइनस 15 ब्रैकेट में लिखिए, ट्रांसपोजिंग 15 टू RHS। 2x इक्वल टू माइनस कर दीजिए दोनों को, 80 आ जाएगा। अब हमें x के साथ 2 हटाना है, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देन 0, x इक्वल टू 40। x मतलब हमारा नंबर, एक नंबर क्या आया 40, देन अदर नंबर क्या था x प्लस 15, जो इसमें x की वैल्यू पुट कीजिए, 40 प्लस 15 इक्वल टू 55। फिफ्थ क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। क्वेश्चन की हिंदी जानते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर्स है जो 5:3 के रेशियो में हैं। इफ दे डिफर बाय 18, अगर उन दोनों का अंतर डिफरेंस 18 है, व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स क्या हैं। लेट द फर्स्ट नंबर रेशियो 5:3 है, तो फर्स्ट नंबर हम मानेंगे 5x। लेट द सेकेंड नंबर 3 है, तो यहां आ जाएगा 3x। (5x माइनस 3x इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस कितना है 18। माइनस कर दीजिए, 5x में से 3x गया, 2x इक्वल टू 18। हमें x के साथ 2 को हटाना है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, x इक्वल टू 9। तो हमारा x क्या आया है 9। x की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड नंबर में
पुट कर देंगे। फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x, वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 9 इक्वल टू 5 9 जा 45। सेकेंड नंबर इक्वल टू 3x, 3 इंटू x की वैल्यू पुट करिए 9, 3 9 जा 27। देन टू नंबर्स आर 45 एंड 27। 6th क्वेश्चन है 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? क्वेश्चन की हिंदी समझते हैं। 3 consecutive integers मतलब कि 3 ऐसे इंटीजर्स है जो लगातार कंटिन्यू आते हैं। जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3 4, ऐसे 3 नंबर्स लेने हैं जिनको ऐड करने पर 51 आए। व्हाट आर दीज इंटीजर्स? वो इंटीजर्स क्या है ये पता लगाना है। मान लीजिए लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, let the second integer x plus 1, let the third integer x plus 2। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों को प्लस करने पर 51 आएगा। प्लस कर दीजिए x plus 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51। ब्रैकेट खोल दीजिए x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51। x तीनों को प्लस करोगे तो 3x आ जाएगा। प्लस नंबर्स क्या बचे 2 और 1। 2 और 1 क्या आता है ऐड करने पर 3 इक्वल टू 51। 3x इक्वल टू ये प्लस का 3 RHS में जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। 51 माइनस 3 ब्रैकेट में लिख दीजिए ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS। 3x इक्वल टू 51 में से 3 माइनस कर दीजिए 48 आ जाएगा। अब हमें x के साथ 3 को हटाना है। उसके लिए हमें 3 को दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 x के साथ मल्टीप्लाई में है। 3x डिवाइड बाई 3 एंड 48 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट में लिख दीजिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। काट दीजिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचा ये 18 बन गया। 3 6 जा 18। देन x इक्वल टू 16। दिस इज आवर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इंटीजर। सेकंड इंटीजर है x प्लस 1। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 16। देन 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। थर्ड इंटीजर है x प्लस 2। x की वैल्यू पुट करिए 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। देन 3 consecutive numbers is 16, 17, 18। 7th क्वेश्चन है बच्चों द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888। फाइंड द मल्टीपल्स। हिंदी है इसकी कि 3 consecutive multiples 8 के उनका सम्स क्या है 888। बच्चों आप जानते हो मैंने पहले क्वेश्चंस में कराया था कि 3 consecutive मल्टीपल्स क्या होते हैं x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब हम यहाँ 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे। लेट फर्स्ट मल्टीपल इज इक्वल टू 8x,
सेकंड मल्टीपल x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, एंड थर्ड मल्टीपल x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि हमारे पास 8 के मल्टीपल पूछे हैं। अब इन तीनों मल्टीपल्स का सम्स क्या है? 888। सम कर देते हैं। 8x प्लस 8 x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 इक्वल टू 888। ब्रैकेट खोल देते हैं। 8x प्लस 8 को x से करेंगे 8x, प्लस 8 को 1 से करेंगे 8, को x से करेंगे 8x, प्लस 8 को 2 से करेंगे 8 2 जा 16, देन 888। x वाले को प्लस करेंगे 8x 8x 8x, प्लस करने पर आएगा 24x, प्लस 16 और 8 को प्लस करेंगे देन 24 इक्वल टू 888। 24 आरएचएस में जाकर माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 24 टू आरएचएस, माइनस करने पर आएगा 864। अब हमें x के साथ 24 हटाना है, इसलिए लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24। 24x डिवाइड बाय 24, देन 864 डिवाइड बाय 24। 24 से 24 कट हो जाएगा, इसको हम 2 के टेबल से काटेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन 2 से काटेंगे 6, 2 1 6, 6 1 जा 6, 36, देन x इक्वल टू 36। अब हम x की वैल्यू मल्टीपल्स में पुट करेंगे। फर्स्ट मल्टीपल है 8x, x की वैल्यू पुट करेंगे 8 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 288। सेकंड मल्टीपल है 8 x प्लस 1, x की वैल्यू पुट करेंगे 8 36 प्लस 1, 8 मल्टीप्लाई 37 इक्वल टू 296। थर्ड मल्टीपल है 8 x प्लस 2, 8 x की वैल्यू पुट करेंगे 36 प्लस 2, 8 मल्टीप्लाई 38 इक्वल टू 304। देन दिस इज आवर मल्टीपल ऑफ 8, 3 consecutive number। 8th क्वेश्चन है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers। मतलब हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, और उनके बाद उन नंबरों को मल्टीप्लाई करना है 2, 3 और 4 से। चलिए करते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, सेकेंड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 1 एंड थर्ड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 2। उसके बाद इन तीनों इंटीजर्स का सम कितना है? 74। x प्लस 1, x प्लस 2
74 सम्स कब है? जब इन इंटीजरों को हम 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट को करना है 2 से, सेकंड को 3 से और थर्ड को 4 से। सोल्व करते हैं। 2x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करिए 3x प्लस 3 को 1 से करिए 3 प्लस 4 को x से करेंगे 4x प्लस 4 को 2 से करेंगे 8 इक्वल टू 74। अब x वाले प्लस कर देंगे 2 और 3 5, 5 और 4 9x प्लस 8 और 3 नंबर्स को ऐड करिए 11 इक्वल टू 74। 9x प्लस का 11 RHS में जाकर -11 बन जाएगा और ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसपोजिंग 11 टू RHS। 9x इक्वल टू 74 में से 11 माइनस कर दीजिए 63। 9x है, x के साथ 9 को हटाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड 9 से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9। 9 से 9 कट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, देन x इक्वल टू 7। हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या था? x। जो कि 7 है। सेकंड इंटीजर x प्लस 1, x की वैल्यू पुट कीजिए x 7, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। थर्ड इंटीजर x प्लस 2, x की वैल्यू पुट करेंगे 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, देन 7, 8 and 9 are 3 consecutive integers. Ninth question है the age of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their age will be 56 years. What are their present age? इसमें कहा गया है जो राहुल और हरुण की एज का रेशियो है वो 5:7 है। 4 ईयर लेटर्स, 4 ईयर्स के बाद उनकी एज का सम कितना हो जाता है? 56। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है हमें ये बतानी है। लेट एज ऑफ राहुल इक्वल टू x, लेट एज ऑफ हरुण x। दोनों का रेशियो 5 और 7 है। राहुल का 5 है और हरुण का 7 है, तो उनकी एज हो गई 5x और 7x। अब 4 ईयर लेटर, 4 ईयर के बाद उनकी एज क्या बन जाएगी? 5x प्लस 4 और हरुण की बन जाएगी 7x प्लस 4। दोनों की एज का सम मतलब प्लस कर दीजिए इनको, कितना है? 56 बन गई इक्वेशन। अब इसे सोल्व करते हैं। x वालों को प्लस कर दीजिए, 5 और 7 12x प्लस नंबर्स को प्लस करो 4 and 4 8 56 प्लस का 8 RHS में जाकर माइनस बन जाएगा। 12x इक्वल टू 56 माइनस 8। ट्रांसपोजिंग 8 टू RHS माइनस कर दीजिए, कितना आया? 48।
अब हमें x के साथ 12 को हटाना होगा, तो 12 बोथ साइड डिवाइड कर देंगे और लिख देंगे यहाँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12। 12 से 12 कट हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, देन x इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू हम उनकी एज जो हमने मानी थी उनमें पुट कर देंगे। राहुल्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 4 20। Harun's present is equal to 7x, 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 4, 7 4 जा 28, देन एज आ गई 20 राहुल की और 28 हरुण की। 10th क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? हिंदी जानते हैं क्वेश्चन की। The number of boys and girls in the class are in the ratio 7:5. जो boys और girls के नंबर का रेशियो है वो 7:5 है। And the number of boys is 8 more than the number of girls. जो बॉयज के नंबर है वो गर्ल्स के नंबर से 8 ज्यादा है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है ये हमें बताना है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज रेशियो 7 और 5 का है तो हम इसे मानेंगे 7x। लेट the number of girls 5x। अब उसने क्वेश्चन में कहा है जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है, तो बॉयज कितने हैं 7x और गर्ल्स कितनी है 5x। बॉयज गर्ल्स से 8 ज्यादा है। ठीक है बच्चों, अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। जो इधर RHS का 5x है वो LHS में आ जाएगा, जिससे XX वाले एक तरफ हो जाएंगे। 7x माइनस 5x इक्वल टू 8। यहां लिख देंगे हम ट्रांसपोजिंग 5x टू LHS। 7x में से 5x माइनस कर दीजिए, 2x इक्वल टू 8। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो दोनों तरफ हम 2 को डिवाइड कर देंगे और लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देन x हमारा आ जाएगा 4। अब x की वैल्यू हम जो हमने बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू मानी थी उसमें पुट कर देंगे। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 7x, वैल्यू पुट करें x की 7 मल्टीप्लाई 4, 7 4 जा 28। नंबर ऑफ गर्ल्स 5x, then 5 multiply 4 equal to 20। total student in the class प्लस कर दीजिए 8, 2 और 2 4, आंसर आ गया 48। बच्चों अब 11th क्वेश्चन करते हैं जो है बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years older than बाईचुंग्स
The sum of the age of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? हिंदी समझते हैं क्वेश्चन की। जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर मीन्स छोटे हैं। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं। द सम ऑफ एज ऑफ ऑल द थ्री। अब इन तीनों की एज मतलब बाईचुंग की, बाईचुंग फादर की और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की, तीनों की एज को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 135। अब जैसे जैसे हमें बोलते हैं वैसे वैसे हम लिखेंगे और हमें आंसर बताना है इनकी सबकी अलग अलग एज क्या है। लेट बाईचुंग्स फादर एज इक्वल टू x. लेट बाईचुंग्स एज, बाईचुंग की एज कितनी है? बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग। तो बाईचुंग से कितने साल बड़े हैं? 29। तो अगर मैं उसके पिताजी के में से 29 माइनस कर दूं तो बाईचुंग की एज आ जाएगी। एंड बाईचुंग ग्रैंडफादर एज कितनी है? बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है वो बाईचुंग से 26 ईयर बड़े हैं। x प्लस 26। अब हम इन तीनों की एज का सम करेंगे। x प्लस x माइनस 29 प्लस x प्लस 26 इक्वल टू क्या दिया गया है हमें? 135। ब्रैकेट खोलेंगे। x प्लस x माइनस 29 प्लस x प्लस 26 135। x को प्लस करेंगे। x 3x। अब नंबर्स को प्लस करेंगे। सबसे पहले हम साइन देखेंगे कि किसका साइन बड़ा है। 29 के आगे माइनस है एंड 26 के आगे प्लस है। बड़ा नंबर क्या है? 29। 29 के आगे क्या है? माइनस, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। और अब 29 में से 26 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा इक्वल टू 135। 3x ऐसे का ऐसा, -3 RHS में जाकर +3 बन जाएगा। 135 प्लस 3 यहाँ साइड में लिखेंगे ट्रांसपोजिंग -3 टू RHS। 3x इक्वल टू 100 प्लस कर दीजिए दोनों को। 135 एंड 3 138। अब हमें x के साथ 3 को हटाना है तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे हम? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 कर देते हैं डिवाइड। 3 से 3 कट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ 1 बचा 18 बन गया। 3 6 जा 18। देन x इक्वल टू 46। x क्या है? बाईचुंग फादर एज। बाईचुंग की फादर क्या आई? बाईचुंग फादर एज इक्वल टू 46। बाईचुंग्स एज कितनी थी? x माइनस 29।
एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 46 माइनस 29 इक्वल टू 17। बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज इक्वल टू क्या है, x प्लस 26, देन 46 प्लस 26 इक्वल टू 72। This is Baichung grandfather age, this is Baichung age and Baichung father age। बच्चों अब 12th क्वेश्चन करते हैं। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? क्वेश्चन की हिंदी समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। 15 years from now, अब से 15 साल बाद, रवीज एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। जो रवि की एज है वो आज की एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है जो हमें निकालना है, उसी को x मान लेते हैं। लेट रवीज प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर। ठीक है, अब उसने जैसे जैसे कहा है हम वैसे वैसे लिखेंगे। 15 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से के बाद, x प्लस 15, रवि की एज x प्लस 15 हो जाएगी। पर उसने कहा है जो रवि की एज है आज की एज की 4 टाइम हो जाएगी, 4x। ये एज भी 15 ईयर के बाद है और ये एज भी 15 ईयर के बाद है, इसलिए इन दोनों को इक्वल में रखेंगे। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, इसको सीधा करके लिखेंगे। 4x इधर लिखेंगे एंड x प्लस 15 इधर। अब 4x और यहाँ x है, x वालों को एक तरफ कर देंगे। प्लस का x LHS में आएगा तो माइनस का x बन जाएगा। 4x माइनस x इक्वल टू 15। 4x में से x माइनस कर दीजिए, 3x इक्वल टू 15। अब x के साथ हमें 3 को हटाना है, देन लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। डिवाइड कर दीजिए 3 से दोनों तरफ। 3 से 3 कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। देन x इक्वल टू 5 ईयर्स। x क्या था? x था रवीज प्रेजेंट एज। तो रवीज प्रेजेंट एज 5 ईयर्स। 13th क्वेश्चन है बच्चों, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12. What is the number? हिंदी समझते हैं। irrational नंबर, एक ऐसा रैशनल नंबर when you multiply it by 5/2, जब आप उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करें। हम साथ साथ लिख देते हैं 5/2x एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, इसको ऐड कर देंगे इसमें 2/3। यू गेट -7/12। इक्वल में हमें क्या मिलेगा? -7/12। व्हाट इज द नंबर? लेट द नंबर इज x। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5/2x इक्वल टू प्लस का 2/3 इधर जाकर माइनस का 2/3 बन जाएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 2/3 टू RHS। 5/2x इक्वल टू 12 और 3 का एलसीएम लेंगे।
3 के टेबल से लेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, देन 4 से लेंगे, 4 1 जा 4, एलसीएम क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12। अब रिलेशन चेक करेंगे, 12 के टेबल में 12 नंबर कौन से नंबर पे आता है बच्चों, बिल्कुल ठीक बोला, 1 नंबर पे। 1 को ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, माइनस 3 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, 8 और 7 हो गया, प्लस कर दो 15, लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा। बड़ा कौन है, 8, 8 के आगे माइनस है, देन यहां भी माइनस आ जाएगा। 5/2x इक्वल टू माइनस 15/12। x इक्वल टू, जब कोई भी नंबर रैशनल नंबर इनटू में होता है तो दूसरी साइड जाने पर वो रेसिप्रोकल में हो जाता है, जैसे कि x इक्वल टू माइनस 15/12। 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/5। दूसरी तरफ चला गया, काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 के टेबल से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देन x इक्वल टू, अभी और कटेगा, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन रैशनल नंबर इज -1/2। दिस इज आवर आंसर। 14th क्वेश्चन है बच्चों, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakhs. How many notes of each denominations does she have? अब क्वेश्चन की हिंदी जानते हैं। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50, ₹10। उसके पास कौन कौन से नोट है, 100, 50 एंड 10 के। उनका रेशियो कितना है नोट्स का, 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितना है देने के लिए, 4 लाख। देन हाउ मैनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो सबके पास कितने नोट्स हैं, ये नोट बताने हमें कि 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट है शी हैव, मतलब लक्ष्मी के पास। तो हम एक कॉमन रेशियो मान लेंगे। लेट कॉमन रेशियो इज x। अब 100 रुपीज और 50 और 10 का रेशियो कितना दिया हुआ है हमें, यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ ₹100, ₹50, ₹10 आर 2:3:5। अब ₹100 नोट्स कितने हो जाएंगे, 2x। रुपीज इन्हें लेट करेंगे हम सबको, 50 नोट्स 3x। लेट ₹10 नोट्स इक्वल टू 5x। अब ये नोट्स के क्या है, नंबर है। अब हमें पैसे दिए गए हैं रुपीज में, तो हमें ये वैल्यू भी अब रुपीज में चाहिए होगी। तो लेट 100 रुपीज नोट्स इन रुपीज, 2x मल्टीप्लाई 100
equal to 200x. Let rupees 50 notes 3x multiply 50 equal to 150x. Let rupees 10 notes in rupees equal to 10 multiply 5x equal to 50x. अब इन तीनों का सम 200x प्लस 150x प्लस 50x, सबके आगे रुपीज लगा देंगे इक्वल टू 4 लाख। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब आगे चलते हैं। 200x 150x 50x प्लस करेंगे तो 400x। इक्वल टू 4 lakhs। अब हमें x के साथ 400 को हटाना है तो दोनों तरफ 400 से डिवाइड कर देंगे। साइड में लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 400। 20 से 20 कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 1000 आ जाएगा। 400 से 400 कट हो जाएंगे, देन x इक्वल टू 1000 रुपीज। अब इन रुपीज में हमें आंसर बताना है, सॉरी अब हमें नोट्स नंबर में बताना है, तो हमारे नंबर ये हैं। अब हम इनमें x की वैल्यू पुट करेंगे। 100 रुपीज नोट्स नंबर इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 2000। नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इक्वल टू 3x, x की वैल्यू पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 3000। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स इक्वल टू 5x, 5 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 5000। दिस इज आवर आंसर। बच्चों 16th क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइडेड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड in 3000 rupees. Find the number of winners if the total number of participant is 63। क्वेश्चन की हिंदी समझते हैं। एक ऐसे कंपटीशन हुआ है जिसमें जीतने वाले को कितने रुपए मिलेंगे 100 एंड हारने वाले को या पार्टिसिपेंट करा है जिसने उसको मिलेंगे 25 रुपीज। टोटल मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है 3000 रुपीज एंड पार्टिसिपेंट टोटल कितने हैं 63। हमें सिर्फ विनर नंबर्स निकालने हैं कि जीते कितने हैं। जो निकालना है उसी को हम x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू x, देन लेट द नंबर ऑफ डू नॉट विन, जो नहीं जीते हैं उनका नंबर कितना हो गया 63 में से जीते हुए को माइनस कर दो तो हारे हुए का नंबर आ जाएगा जो नहीं जीते हैं। ठीक है, अब हमें कितने रुपीस दिए हुए हैं कि रुपीस बटे हैं उनमें 3000, तो हम अभी इनको रुपीस से ही कनेक्ट करेंगे। अमाउंट ऑफ
विनर्स डिस्ट्रीब्यूट। विनर्स को कितने मिले हैं? 100, तो ₹100 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, 100x आ गया। अमाउंट ऑफ डू नॉट विन, जो नहीं जीते उनको मिले हैं 25 रुपीज। तो 25 को 63 माइनस x से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1575 माइनस 25x। अब इसे और इसे दोनों अमाउंट्स को प्लस कर देंगे तो 3000 आ जाएगा। 100x प्लस 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 100x प्लस 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000। x वाले को प्लस करते हैं, बट इसमें 25x माइनस का है, देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75x आ जाएगा, प्लस 1575 इक्वल टू 3000। अब 1575 को RHS में ले जाकर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। 75x इक्वल टू 3000 माइनस 1575 लिख देंगे। ट्रांसपोजिंग 1575 टू RHS। 75x इक्वल माइनस करने पर आएगा 1425। अब हमें x के साथ 75 को हटाना है, तो हम दोनों तरफ 75 से डिवाइड कर देंगे। लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 75 से 75 कट हो जाएगा। 75 बन जा 75 एंड ये 19 पे चला जाएगा। देन x इक्वल टू 19। देन नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू 19। बच्चों, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी ये नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और कमेंट करके बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।